हेलो एवरीवन, आज हम लोग फेडाई के एक नए क्विज को पढ़ेंगे। देखेंगे क्या आज फेडाई ने क्विज को लॉन्च किया है, उस क्विज को समझेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन और फिर उसको समझते हैं और आंसर करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन एक्सपोर्टर हु हैज अवेल्ड एक्सपोर्ट फाइनेंस would incur exchange loss if INR appreciate against the currency of the export invoicing। तो यहाँ पे एक एक्सपोर्टर है जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और गुड्स दूसरी कंट्री को बेच रहा है, ठीक है। वो एक्सपोर्टर हुआ। अब उसको क्या होता है, जब एक्सपोर्ट आप करते हो तो आपको पैसे आते हैं फॉरेन करेंसी में। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब रुपया स्ट्रांग हो गया किसी और करेंसी के अगेंस्ट, अगर हम लोग बात करें डॉलर के अगेंस्ट, क्या कौन सी करेंसी में वो फाइनेंस लेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, पहले ये समझेंगे कि करेंसी का एप्रिशिएट डिप्रिशिएट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है। फटाफट हम लोग समझते हैं इसको इजी वे में और फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि करेंसी का इंपैक्ट कैसे होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें एक डॉलर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक डॉलर अगर आज के टाइम में 80 रुपीज है, ठीक है। तीन सिनेरियो लेते हैं। ये अगर डॉलर का स्ट्रांग होता है, मान लीजिए एक डॉलर स्ट्रांग हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे रुपया क्या होगा, अब रुपया ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग हो गई है रुपए के अगेंस्ट, मतलब डॉलर मजबूत हो गया तो रुपया जो है वो वीक कहलाएगा, ठीक है। तो ज्यादा रुपए मिलेंगे एक डॉलर के बदले। अगर वही डॉलर वीक हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, रुपया कम मिलेगा। तो यहां पे कौन स्ट्रांग हुआ, रुपया स्ट्रांग हो गया, ये जो है ये वीक कहलाएगा। तो यही सिनेरियो में ये बोल रहा है कि अगर जो रुपया स्ट्रांग हो जाता है, मतलब डॉलर वीक हो जाता है, जो भी करेंसी हो, यहां रुपए की बात कर रहे हैं, रुपया स्ट्रांग हो जाता है और दूसरी करेंसी वीक होती है, तो एक्सपोर्टर वो कौन सी करेंसी में फाइनेंस करेगा तो उसको लॉस होगा। तो एक्सपोर्टर जैसे हमने समझा कि एक्सपोर्टर मतलब वो कंपनी जो गुड्स दूसरी कंट्री में वो बेच रही है और वहां से पैसे ले रही है, उसको एक्सपोर्टर बोलते हैं, दूसरी कंट्री को सेल करती है। अब फाइनेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब है कि कोई भी एक्सपोर्टर जो आने वाले पैसे से पहले ही पैसों को डिस्काउंट कर ले किसी बैंक से, उसको फाइनेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि एक्सपोर्ट है वो 1,20,000 की डॉलर की वैल्यू का है, ठीक है। और जो पार्टी है ये इंडियन पार्टी है और इसने जो है एक यूएस पार्टी को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। और ये जो पार्टी बोल रहा है कि आपको मैं 60 डेज में पेमेंट करूंगा। अब ये 60 डेज में पेमेंट करेगा तो एक्सपोर्टर को 60 डेज के बाद पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए एक्सपोर्टर ने गुड्स बना के दे दिया, अब उसको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, बट वो अभी तो वेट कर सकता है क्योंकि अब 60 डेज में जब पैसा आएगा तब वो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपने बैंक को अप्रोच कर सकता है कि बॉस क्या कोई तरीका है कि आप मुझे आज ही पैसे दे दो, एक्सपोर्ट मेरा हो चुका है और एक्सपोर्ट का पैसा आने वाला है। तो वो बोलेगा ठीक है हम लोग कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए क्या आपने एक्सपोर्ट किया है और उसकी वैल्यू के बेसिस पे हम लोग आपको डिस्काउंट कर देंगे, फाइनेंस कर देंगे, उसी को फाइनेंस करके आपको पैसे दे देंगे। यहाँ पे क्या करता है, बैंक सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है 1,20,000 का और डिसाइड करता है कि आपको $1,00,000 हम लोग इस एक्सपोर्ट के बदले फाइनेंस कर देंगे। $1,00,000 इमीडिएट दे देगा। जब 60 डेज में पैसा आएगा तो 1,20,000 जब आएगा तो 1,00,000 हमारा लोन चुकेगा, आपका फाइनेंस जो मैंने किया है, बाकी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो वो बोलता है ठीक है, $1,00,000 आए और मैं अपना काम दूसरे प्रोजेक्ट का तुरंत स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे 2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस क्लियर हो गया, एक्सपोर्ट क्लियर हो गया, करेंसी एप्रिशिएट हो रही है डिप्रिशिएट हो रही है तो उसको क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सिनेरियो में अगर वो 1,20,000 जो डॉलर है का जो एक्सपोर्ट किया हुआ है उसने, ठीक है, और उसमें $1,00,000 का उसको बैंक ने फाइनेंस कर दिया है। तो 2 सिनेरियो हैं हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक सिनेरियो है जिसमें उसने डॉलर में लिया है पैसा, ठीक है, डिस्काउंटिंग किया है, $1,00,000 फाइनेंस कर दिया और यहाँ पे उसको बैंक ने $1,00,000 दे दिया फाइनेंस करके। अब वो क्या करेगा, ये $1,00,000 का उसका लोन खड़ा हो गया, यहाँ पे फाइनेंस कर दिया। जब उसको पैसा आएगा तो $1,00,000 चुकाना होगा। दूसरा सिनेरियो है यहाँ पे कि $1,00,000 के इक्विवेलेंट टू वो INR में पैसा ले लिया,
पैसा इसमें किसने लिया, INR में। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर करंट प्राइस में जब भी उसका प्राइस चल रहा था उसकी वैल्यू जो थी वो 80 थी, तो कहने का मतलब अगर INR में उसको लिया फाइनेंस तो 80 लाख डॉलर का उसका लोन खड़ा हो गया। ये लोन की वैल्यू कितनी है, 80 लाख रुपीज, और यहां पे लोन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख डॉलर। ठीक है, अब जब पैसे आए उसके चुकाने के लिए तो 1 लाख डॉलर के पैसे जो चुकाएगा, तो अब पैसा क्या हो गया, घट गया, क्योंकि रुपया अप्रिशिएट हो गया। और आज के टाइम में जो डॉलर है वो 75 रुपीज है एक डॉलर का। पहले कितना था, 80 रुपीज का था एक डॉलर। अब घट गया है डॉलर की वैल्यू, क्योंकि रुपया स्ट्रांग हो गया तो 75 रुपए का ही रह गया एक डॉलर। अब जो उसका 1 लाख डॉलर से जब चुकाएगा तो उसकी वैल्यू आज के टाइम में कितनी रह गई, 75 लाख रुपए रह गई। ठीक है, 1 लाख डॉलर। तो यहां पे इस सिनेरियो में अगर 1 लाख रुपए चुकाता है तो केवल 75 लाख ही चुकेंगे, 5 लाख उसके अभी भी रह गए। ठीक है, और यहां पे अगर वो चुकाता है तो 1 लाख डॉलर से 1 लाख डॉलर पूरा का पूरा चुक जाएगा। तो इस सिनेरियो में हमें समझ में आया, अगर रुपए में ले रहा है वो लोन, रुपए में फाइनेंस कराया और रुपए की वैल्यू अगर बढ़ गई तो पैसा जो आया वो डॉलर में तो उतनी ही वैल्यू है, चुक गया। बट यहां पे जो वैल्यू है पहले, क्योंकि लोन अमाउंट रुपए में कन्वर्ट हो चुका है तो 80 लाख डॉलर का कन्वर्ट हुआ था, जो कि वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से रुपए की, अब वो डॉलर 75 लाख के बराबर ही रह गया। तो उसको 5 लाख अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, जो उसके लिए लॉस है। होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया कि किस सिनेरियो में उसको लॉस होगा, पूरे एग्जांपल से समझाया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक्सपोर्टर हु हैज अवेल्ड फाइनेंस इन द करेंसी ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग, उसको इसमें लॉस होगा। या एक्सपोर्ट हु है अवेल्ड फाइनेंस इन INR, यस INR में जो कर रहा है उसको लॉस होगा। या थर्ड वन क्या है, एक्सपोर्टर हु हैज डिस्काउंटेड द एक्सपोर्ट बिल एंड अवेल्ड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इन करेंसी ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग, या लॉस नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन होगा सेकेंड। तो यस, तो अब आपको एग्जांपल से समझ में आया कि एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है। ठीक है, एक्सपोर्ट किस सिनेरियो में उसके लिए बेनिफिशियल होगा एक्सपोर्टर के लिए, जब रुपए की वैल्यू वीक होती तो $1 के बदले ज्यादा पैसा मिले। तो एक्सपोर्टर के लिए जब डॉलर या फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होगी और जब नेटिव करेंसी वीक होगी तो उसको ज्यादा नेटिव करेंसी मिलेगा एक फॉरेन करेंसी के बदले। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आज आपने एक्सपोर्ट किया है, एक एक्सपोर्टर आपने 1 लाख डॉलर का कोई एक्सपोर्ट किया है और आज जो डॉलर की वैल्यू 80 रुपये है। ठीक है, 3 महीने बाद जब पैसे आ रहे हैं डॉलर की वैल्यू 90 हो गई है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मैंने 1 लाख डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और मुझे 80 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, जब भी पैसा आएगा, और 3 महीने बाद मान लीजिए डॉलर की वैल्यू 90 हो गई। तो जब आप लोग 1 लाख डॉलर आपके पास आया तो वो 80 की जगह 90 लाख रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब नेटिव वैल्यू डाउन होती है, वीक होती है, तो एक्सपोर्टर के लिए फायदा होता है। होप ये जो आज का क्विज था आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।